हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम विजडम। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2025 के लेटेस्ट हु इज हु करंट अफेयर्स की। मतलब कौन किस पोजीशन पे अपॉइंट हुआ है और किसने रिप्लेस किया है, सब एक ही वीडियो में हम कवर करेंगे। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। वैसे तो हु इज हु करंट अफेयर्स पे काफ़ी सारी वीडियोज़ अवेलेबल है, लेकिन ये वीडियो लेटेस्ट और अपडेटेड है। इन पोजीशंस और अपॉइंटमेंट्स को रिमेंबर करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है, इसीलिए मैंने हर एक पोजीशन में पिक्चर्स भी इंक्लूड किए हैं ताकि इजीली रिमेंबर किया जा सके। तो चलिए शुरू करते हैं और एंड तक आप इस वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि हर एक क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम इंडेक्स देख लेते हैं कि आज की इस वीडियो में हम कौन कौन सी पोजीशंस कवर करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल हेड्स, जुडिशियल हेड्स, पार्लियामेंट्री हेड्स, इलेक्शन कमीशन, आर्म फोर्सेज के हेड, सेक्रेटरीज एंड एडवाइजर्स, इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशंस के हेड, इंपॉर्टेंट कमीशंस के चेयरमैन एंड सेक्रेटरीज, हेड ऑफ साइंटिफिक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस, हेड ऑफ स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशंस, हेड ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और वर्ल्ड की लीडिंग कंपनीज के सीईओस। सबसे पहले हम कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस देख लेते हैं। प्रेसिडेंट है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू 15th प्रेसिडेंट है। प्राइम मिनिस्टर हैं श्री नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी भी 15th प्राइम मिनिस्टर हैं और रिसेंटली वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं और वो है सीपी राधाकृष्णन। सीपी राधाकृष्णन भी 15th वाइस प्रेसिडेंट हैं। सीपी राधाकृष्णन से पहले जो वाइस प्रेसिडेंट थे वो थे जगदीप धनखड़। अब हम जुडिशियल हेड्स देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बी.आर. गवई हैं। बी.आर. गवई 52nd चीफ जस्टिस हैं। नेक्स्ट है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ये लीगल एडवाइजर होते हैं, ये गवर्नमेंट को लीगल मैटर्स में एडवाइस देते हैं। अटॉर्नी जनरल हैं आर वेंकट रमानी, ये इंडिया के 16th अटॉर्नी जनरल हैं। अटॉर्नी जनरल लीगल एडवाइजर होते हैं। वहीं सॉलिसिटर जनरल सेकंड हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं। सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता। नेक्स्ट है एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। एनवायरमेंट से रिलेटेड जितने भी इश्यूज होते हैं वो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल देखती है। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के चेयरपर्सन हैं जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। नेक्स्ट हम पार्लियामेंट्री हेड्स देख लेते हैं। स्पीकर ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा के जो स्पीकर होते हैं वो वाइस प्रेसिडेंट ही होते हैं, तो वाइस प्रेसिडेंट रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं सीपी राधाकृष्णन, ये राज्यसभा के स्पीकर भी हैं। डेप्यूटी स्पीकर ऑफ राज्यसभा ये है हरिवंश नारायण सिंह। लीडर ऑफ अपोजिशन, राज्यसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन है मल्लिकार्जुन खड़गे, ये कांग्रेस पार्टी के हैं। लीडर ऑफ रूलिंग पार्टी इन राज्यसभा, राज्यसभा में रूलिंग पार्टी के लीडर हैं जेपी नड्डा। जेपी नड्डा बीजेपी के हैं और ये बीजेपी के प्रेसिडेंट भी हैं। स्पीकर ऑफ लोकसभा, 18th लोकसभा के स्पीकर हैं ओम बिरला। लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा, लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन है राहुल गांधी, ये कांग्रेस पार्टी के हैं। और राज्यसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन कांग्रेस पार्टी के ही मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। नेक्स्ट है चीफ इलेक्शन कमिश्नर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं ज्ञानेश कुमार। ज्ञानेश कुमार 26th चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। नेक्स्ट है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल और कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स ये गवर्नमेंट की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हैं और इन स्टेटमेंट्स को ऑडिट करने का काम कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल करते हैं। ऑडिट करने के साथ ही ये पार्लियामेंट में इस ऑडिट की रिपोर्ट्स भी प्रेजेंट करते हैं। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हैं संजय मूर्ति और ये 15th कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हैं। कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स हैं टीसीए कल्याणी, ये 29th कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स हैं। नेक्स्ट है आर्म्ड फोर्सेज के हेड्स। सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेज। आर्म्ड फोर्सेज यानी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, इन तीनों आर्म्ड फोर्सेज के सुप्रीम कमांडर होते हैं प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ये तीनों आर्म्ड फोर्सेज के हेड होते हैं। आर्म्ड फोर्सेज के सुप्रीम कमांडर प्रेसिडेंट होते हैं और आर्म्ड फोर्सेज के हेड चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होते हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेज में सबसे सीनियर मोस्ट अपॉइंटमेंट है और ये हैं लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की पोजीशन 2020 में ही इंट्रोड्यूस की गई थी और इसीलिए लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान सेकंड चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं। फर्स्ट थे जनरल बिपिन रावत। नेक्स्ट है डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस, ये हैं राजीव घई। अब तीनों आर्म्ड फोर्सेज के हेड्स हैं। चीफ ऑफ एयर स्टाफ हैं अमरप्रीत सिंह और ये 28th हैं। चीफ ऑफ नवल स्टाफ हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी, ये 26th चीफ ऑफ नवल स्टाफ हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं जनरल उपेंद्र द्विवेदी और ये 30th हैं। अब हम देखते हैं सेक्रेटरीज एंड एडवाइजर्स। कैबिनेट सेक्रेटरी हैं टीवी सोमनाथन। प्राइम मिनिस्टर के एडवाइजर हैं तरुण कपूर और अमित खरे। प्राइम मिनिस्टर मोदी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास आरबीआई के फॉर्मर गवर्नर रह चुके हैं और प्रमोद कुमार मिश्रा। इंडिया के रेवेन्यू सेक्रेटरी, फॉरेन सेक्रेटरी और फाइनेंस सेक्रेटरी। रेवेन्यू सेक्रेटरी हैं अरविंद श्रीवास्तव। फॉरेन सेक्रेटरी हैं विक्रम मिश्री। विक्रम मिश्री 35th हैं और फाइनेंस सेक्रेटरी हैं अजय सेठ। होम सेक्रेटरी और डिफेंस सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी हैं गोविंद मोहन और डिफेंस सेक्रेटरी हैं राजेश कुमार सिंह। फिर है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड जो भी मैटर्स होते हैं उन पे ये प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट को एडवाइस देते हैं और ये हैं अजीत डोवाल। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर,
ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को इकोनॉमिक पॉलिसीज़ पे एडवाइस देते हैं और ये है वी अनंता नागेश्वरन, प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितने भी मैटर्स होते हैं उन पे प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर्स को ये एडवाइस देते हैं। ये हैं अजय कुमार सूद। नेक्स्ट है इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशंस के हेड, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स में जितने भी करप्शन से रिलेटेड मैटर्स होते हैं वो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन देखती है और इसके हेड हैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। फिर है सीबीआई। सीबीआई यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ये इन्वेस्टिगेटिव पुलिस एजेंसी है जो कि सीरियस क्रिमिनल केसेस और हाई प्रोफाइल करप्शन और इकोनॉमिक केसेस में इन्वेस्टिगेशन करती है। फिर है सीआईसी यानी सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन। ये आरटीआई एक्ट के अंडर आती है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर हैं हीरालाल समारिया। फिर है रॉ यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। ये इंडिया की एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी है जो कि इंडिया के बाहर से इन्फॉर्मेशन गैदर करती है, यानी कि फॉरेन कंट्रीज से, ताकि नेशनल सिक्योरिटी अफेक्ट ना हो। रॉ के हेड हैं पराग जैन। फिर है आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो। ये इंडिया की इंटरनल इंटेलिजेंस एजेंसी है, इसके हेड हैं तपन कुमार देका। रॉ इंडिया की एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी है और आईबी इंटरनल इंटेलिजेंस एजेंसी है। फिर है एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ये इंडिया की काउंटर टेररिज्म एजेंसी है जो कि टेररिज्म से रिलेटेड जो भी मैटर्स होते हैं उनके बारे में इन्वेस्टिगेशन करती है। इसके डायरेक्टर जनरल हैं सदानंद दत्ते। फिर है ईडी यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट। मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड जितने भी मैटर्स होते हैं, फाइनेंशियल क्राइम्स होते हैं, इकोनॉमिक क्राइम से रिलेटेड जो भी मैटर्स होते हैं वो ईडी देखती है। इसके डायरेक्टर है राहुल नवीन। फिर है एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। नारकोटिक सब्सटेंसेस का इलीगल यूज़ करना या ड्रग ट्रैफिकिंग से रिलेटेड जो भी मैटर्स होते हैं वो एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो देखती है। इसके डायरेक्टर जनरल हैं अनुराग गर्ग। पैरामिलिट्री फोर्सेस के हेड हैं सशस्त्र सीमा बल। ये नेपाल और भूटान की बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करती है। इसके डायरेक्टर जनरल हैं संजय सिंघल। बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ये इंडिया पाकिस्तान और इंडिया बांग्लादेश की बॉर्डर को प्रोटेक्ट करती है। इसके डायरेक्टर जनरल हैं दलजीत सिंह चौधरी। फिर है सीआरपीएफ यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। ये पुलिस को हेल्प करती है ताकि स्टेट में लॉ और ऑर्डर मेंटेन किया जा सके। इसके डायरेक्टर जनरल है ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। ये रेलवेज की प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करती है और पैसेंजर्स की सिक्योरिटी को इंश्योर करती है। आरपीएफ की फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल है सोनाली मिश्रा। फिर है सीआईएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। ये इंडस्ट्रीज और गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की सिक्योरिटी को इंश्योर करती है। सीआईएसएफ के डायरेक्टर जनरल हैं प्रवीर रंजन। फिर है एनडीआरएफ यानी नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। नेचुरल और मैनमेड डिजास्टर्स के टाइम पे जो भी सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशंस होते हैं वो एनडीआरएफ का वर्क होता है। एनडीआरएफ के डायरेक्टर जनरल है पीयूष आनंद। नेक्स्ट है चेयरमैन एंड सेक्रेटरी ऑफ कमीशंस। नीति आयोग के चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर होते हैं और वो है नरेंद्र मोदी। नीति आयोग के डेप्यूटी चेयरमैन सुमन कुमार बेरी हैं। नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम है। नीति आयोग से पहले प्लानिंग कमीशन थी जो 5 ईयर्स प्लान्स इंट्रोड्यूस करती थी। नीति आयोग ने 2015 में प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया है। नीति आयोग होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस के चेयरपर्सन है अजय कुमार। 23rd लॉ कमीशन के चेयरमैन है दिनेश माहेश्वरी। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की चेयरपर्सन है विजया राहतकर। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के चेयरमैन है हंसराज गंगाराम अहिर। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी के चेयरमैन है एस गोपालाकृष्णन। 7th पे कमीशन के चेयरमैन है अशोक कुमार माथुर। लोकपाल करप्शन से रिलेटेड मैटर्स को इंक्वायर करती है। इसके चेयरपर्सन है अजय मानिकराव खानविलकर। 16th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन है अरविंद पनगड़िया। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो कि कंज्यूमर के राइट्स को प्रोटेक्ट करती है उसकी चेयरमैन है रवनीत कौर। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब के चेयरमैन है अंतर सिंह आर्या। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट के चेयरमैन है किशोर मकवाना। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरमैन है वी रामा सुब्रमण्यन। ये 9th चेयरमैन है ह्यूमन राइट्स कमीशन के। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ के चेयरमैन की पोजीशन अभी वेकेंट है और इसके लास्ट चेयरमैन है इकबाल सिंह लालपुरा। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स की चेयरमैन है तृप्ति गुरहा। अब हम स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशंस के हेड देख लेते हैं। आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन है जय शाह। जय शाह इंडिया के हैं और ये अमित शाह के बेटे हैं। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की प्रेसिडेंट है कर्स्टी कोवेंट्री। कर्स्टी कोवेंट्री जिम्बाब्वे की हैं और ये फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की। फिर है इंटरनेशनल एथलेटिक फेडरेशन जिसे वर्ल्ड एथलेटिक्स भी कहा जाता है। इसके प्रेसिडेंट हैं यूनाइटेड किंगडम के सेबेस्टियन को। इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के प्रेसिडेंट हैं सहदेव यादव। इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन की एथलीट्स कमेटी की चेयरपर्सन है मीराबाई चानू। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद तैयब विक्रम। फीफा यानी इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं गियानी इन्फेंटिनो। इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन की एथलीट्स कमेटी की चेयरपर्सन या प्रेसिडेंट हैं लवलीना बोर्गोहेन। लवलीना इंडिया की बॉक्सर हैं।
एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं मोहसिन नकवी। मोहसिन नकवी पाकिस्तान के हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी एशिया कप के टाइम पे एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट काफ़ी न्यूज़ में थे। BCCI यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इसके प्रेसिडेंट अभी रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं और ये हैं मिथुन मनास। मिथुन मनास BCCI के 37 प्रेसिडेंट बने हैं। इंडियन मेंस क्रिकेट टीम के हेड कोच हैं गौतम गंभीर। ये फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर हैं। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि साई के डायरेक्टर जनरल हैं सुजाता चतुर्वेदी। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट हैं संजय सिंह। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के प्रेसिडेंट हैं कल्याण चौबे। हॉकी इंडिया के प्रेसिडेंट हैं दिलीप तिर्के। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की प्रेसिडेंट हैं PT उषा। PT उषा फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट हैं इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की। अब हम कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के हेड देख लेते हैं। यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुटरेस। वर्ल्ड बैंक के 14th प्रेसिडेंट हैं अजय बंगा। यूनेस्को यानी यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की डायरेक्टर जनरल हैं ऑड्रे अजोले। अब हम कुछ वर्ल्ड की लीडिंग कंपनीज के CEOs देख लेते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिसेंट एग्जाम्स में से क्वेश्चंस आए हैं। गूगल के CEO हैं सुंदर पिचाई। एप्पल के CEO हैं टिम कुक। माइक्रोसॉफ्ट के CEO हैं सत्या नडेला। टाटा सन्स के CEO हैं N चंद्रशेखरन। TCS यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के CEO हैं K कृतिवसन। इन्फोसिस के CEO हैं सलील पारेख। ChatGPT की पेरेंट कंपनी यानी OpenAI के CEO हैं सैम एल्टमैन। SpaceX के CEO हैं एलन मस्क। यूट्यूब के CEO हैं नील मोहन। इंस्टाग्राम के हेड हैं एडम मोसेरी। फेसबुक के CEO हैं मार्क जकरबर्ग। फ्लिपकार्ट के CEO हैं कल्याण कृष्णमूर्ति। अब हम बैंक्स के ऑफिशियल्स देख लेते हैं। RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर हैं संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा 26th गवर्नर हैं RBI के। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन हैं चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी। साइंटिफिक एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस के हेड हैं ISRO यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन हैं डॉक्टर V नारायणन। DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन हैं समीर कामत। इंडियन बोर्ड्स कमिटीज़ और अथॉरिटीज़ के चेयरमैन हैं UGC यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के चेयरमैन हैं विनीत जोशी। साहित्य अकेडमी के प्रेसिडेंट हैं माधव कौशिक और संगीत नाटक अकेडमी की प्रेसिडेंट हैं संध्या पुरेचा। सेबी यानी सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के चेयरमैन हैं तुहीन कांता पांडे। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और CEO हैं सतीश कुमार। ट्राई यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन हैं अनिल कुमार लाहौटी। UIDAI यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के CEO हैं भुवनेश कुमार। आज हमने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर किया है। अगर ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।